बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब भी ये लाइनें मैं सुनती हूँ मेरे मन में कई सवाल उठने लगते हैं और इन्हीं सवालों को और विचारों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक औरत होने के नाते और इस लोकतंत्र वाले देश की बेटी होने के नाते मैं ये आशा रखूँगी कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगान पर विश्वास करते हैं, इसको मानते हैं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे इतनी ज़्यादा उसमें, वो मेरी बातों से आघात ना होकर मेरे विचारों को समझने की कोशिश करें। तो जब भी मैं सुनती हूँ कि बेटी बचाओ, मेरे मन में सवाल उठता है कि बेटी को किससे बचाना है, कहाँ पर बचाना है और कैसे बचाना है। और जब बेटी पढ़ाओ तो दूसरा सवाल आता है कि क्यों पढ़ाना है। तो बेटी बचाना है कहाँ, किससे और कैसे बचाना है और क्यों पढ़ाना है, ये सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। बेटी को कहाँ, कोख में। जब यह पता चलता है कि माँ के पेट में बेटा या बेटी है तो उस कोख में ही ना मारा जाए, उसे दुनिया में आने दिया जाए, या आने के बाद वो पता चलने के बाद कि बच्चा जब दुनिया में आया है, पता चला है कि वो बेटी है, उसे ना मारा जाए, उसे बढ़ने दिया जाए और जब बढ़ने लगे तो उसे शिक्षा दी जाए। तो दुनिया में आ जाने से ही और शिक्षा मिल जाने से ही क्या बेटियां सुरक्षित हो जाती हैं? हमने बेटियों को बचा लिया? अगर ऐसा होता तो इतनी जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, बलात्कार होते हैं, किडनैपिंग होता है, औरतों के ऊपर जो शोषण होता है, वो नहीं हो रहा होता। वो नहीं हो रहा होता तो क्यों होता है? हम अगर निर्भया की बात करें, वो भी तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इंडिपेंडेंट लड़की थी, उसके साथ भी बलात्कार हुआ, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। हैदराबाद की डॉक्टर, वो डॉक्टर थी, उसका बलात्कार किया गया, फिर उसे मार दिया गया। कश्मीर की एक छोटी सी बेटी, बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई। ऐसी कई बेटियां, ऐसी कई बच्चियां, ऐसी कई औरतों के साथ ऐसा होता है। तो फिर कहाँ हम बेटी बचा पा रहे हैं और कहाँ हम उन्हें शिक्षित करके उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं? जब कोई लड़की रास्ते से गुजरती है तो कुछ हीन मानसिकता के जो पुरुष होते हैं या लड़के होते हैं, वो उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं या उनके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ पे बेटियां सुरक्षित हैं? जब कोई वर्किंग लेडी या पढ़ने वाली बेटी रास्ते में चलती तो ये सब उसे सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, हर दिन हर पल। तो कैसे सुरक्षित हुई वो? बात ये है कि जहाँ पे समस्या है, जो समस्या कर रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातें सुनकर ही कुछ छोटी सोच वाले जो पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ओ, बेटियों को मारा जाता है, वो बहुत कमज़ोर है, उन्हें बचाया जाता है, वो बहुत कमज़ोर है, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। और जब कोई पुरुष, कोई एक वर्ग किसी बेटी को इस दुनिया में आने देता है, पढ़ने देता है, तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगता है, महान समझने लगता है कि उसने बहुत महान काम कर लिया है या कर रहा है। क्यों? सभी इंसान हैं, सभी इस दुनिया में बराबर आते हैं, सबका जीवन है, सबके पास ज्ञान है। फिर क्यों क्यों हम चिल्ला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्यों हम सोच रहे हैं कि इनको ही बचाना है और इनका जीवन ही जो है वो मुश्किल में है? तो जो मुश्किल में डालते हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते? जो समस्या को पैदा करते हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ बेटा समझाओ? क्या हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पुरुषों की जो इंसानियत है उसे बचाओ, उनकी जो हीन मानसिकता है उसे बदलाओ? हम ये भी तो बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ जो पुरुष हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, समस्या तो वही कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उन्हें क्यों हम कवर कर रहे हैं? वो क्यों ढक के बच रहे हैं? हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं बेटी बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। क्यों हम सोसाइटी को, क्यों हम समाज को, क्यों हम माँओं को ये नहीं बताते हैं कि बेटा समझाओ बेटा पढ़ाओ, पुरुषों की सोच बदलाओ? और जब उनकी सोच ही बदल जाएगी
तभी एक नारी, तभी एक बेटी सुरक्षित रह पाएगी और बेफिक्र होकर रास्ते में वो चल पाएगी। नहीं तो हम किसको किसको सुरक्षा कवच देंगे, कितनी बेटियों को देंगे और कितनी बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी, कितनी बेटियों को। तो हम उस समस्या को, जो समस्या को पैदा करते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्यों हम ज़्यादा करके उनको ये नहीं बताते? वो जो कुछ, मैं ये नहीं कहती कि सारे पुरुष ऐसे होते हैं, लेकिन जो पुरुष, जो लड़के जिनकी सोच ऐसी है, हम उन्हें क्यों नहीं बताते कि समस्या उनकी सोच में है, समस्या उनके दिल में है। उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा, डिग्रियों से नहीं, पेपर में नहीं, दिमागी तौर से उनकी सोच में उनको शिक्षित होना पड़ेगा। हम क्यों नहीं बताते हैं कि उनकी हीन मानसिकता के कारण ही आज नारी सुरक्षित नहीं है? क्यों हम बताते हैं कि नारी कमज़ोर है? हम क्यों नहीं बताते कि उनकी सोच गलत है, कुछ पुरुषों की सोच गलत है? हम ये बात क्यों नहीं करते? आइंदा अगर हम बात करते हैं, अगर लड़कियों को सुरक्षित बनाना है, तो माँओं को, समाज के लोगों को बताना पड़ेगा कि बेटों को शुरू से ही समझाओ, पढ़ाओ और उनकी सोच बदलाओ। तो बेटा पढ़ाओ, बेटा बदलाओ, बेटा समझाओ।